जय भवानी, जय जगदम्बा। मित्रों, आज एक बहुत गुणकारी पौधा जो सर्वसुलभ है उसके विषय में चर्चा करेंगे। कि इमली का पौधा है, सर्वविदित सब पहचान भी गए होंगे। इसको संस्कृत में अम्लिका कहते हैं। अम्ल होता ना, तो अम्लिका संस्कृत का शब्द है। यह प्रमेहनाशक, वीर स्तंभक, अग्नि प्रदीपक, बहुत गुणकारी पौधा होता है। और किसी को अगर मुख में पाक हो गया हो गर्मी से, पित्त पाक कहते हैं, पित्त बढ़ गया हो, मुख में छाले आदि हो गए हों, तो इसके पत्तों को चबा करके आप अगर कुल्ला कर सकते हैं तो आपको तुरंत ही इसका लाभ प्राप्त होगा। इसके पत्ते बड़ा स्वादिष्ट खट्टे होते हैं। अगर मस्तिष्क पीड़ा हो रही हो तो 10 ग्राम इमली को, इसके बीजों का जो गूदा होता है, लेकर के 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें और मसल कर उसका गूदा निकाल लें और शक्कर मिलाकर आप पीते हैं तो मस्तक की पीड़ा, जो शिरोवेदना होती है, वो आपकी दूर होगी। अगर नेत्र में वेदना हो रही है, आंखों में कष्ट हो रहा है, तो इसके पत्तों की पुलटिस बनाकर, पीसकर पुलटिस बना ले, आंखों में रखकर सोने से आंख का शोध जो होता है वो दूर होता है। अगर आपको अर्श है, बवासीर है, इसमें रक्त बहुत आता है, इसके पुष्पों का रस, इसमें जो पुष्प आते हैं उसके पुष्पों का रस 10-20 ग्राम दिन में 3 बार पिलाने से रक्त आना बंद हो जाता है। और जो अर्श रोग है उसमें बहुत लाभ प्राप्त होता है। उदरशूल, अगर पेट में दर्द हो रहा है तो इसकी छाल, ये छाल जो निकल रही है, इसकी छाल को लेकर के एक मिट्टी के बर्तन में जला लें और जो उसकी सफ़ेद राख हो उसको 125 ग्राम पानी में लेकर के उसको दिन में 2 बार 3 बार मात्रा में पिलाएं। जो उदरशूल है, दीर्घकालीन उदरशूल है, उसमें बहुत लाभ प्राप्त होता है। यह इसका जो इमली का गूदा होता है उसका पना पिलाने में ये क्षुधावर्धक है, भूख को बढ़ाने वाला है, अरुचि को मिटाने वाला है। अब इसके जो बीज हैं वो वीरवर्धक हैं। इसके बीजों को लेकर के उसका फुला दें, उसके छिक्कल को निकाल लें और छिकला निकले हुए सफ़ेद बीजों को सुखा करके बारीक चूर्ण कर लें। 1 चम्मच की मात्रा में 3 बार दिन में दूध के साथ में अगर लिया जाए तो वीर का पतलापन दूर होता है और वीर के समस्त दोष दूर होते हैं। और इमली का दूसरा प्रयोग, इमली के जो चिया होता है, ऐसे बीज जो होता है, उसका छिक्कल निकाल कर और उसमें गुड़ मिला करके 1 भाग बीज और 2 भाग गुड़ मिलाकर के अगर रात्रि में सोते समय 2-2 गोली बेर की तरह इसकी गोली बनाए, 2-2 गोली प्राप्त करें तो वीर का स्तंभन होता है। बहुत ही गजब का लाभ प्राप्त होता है इससे। बहुत गुणकारी पौधा ये है। और अगर कहीं मोच आ गई हो, चलते में कहीं पैर उबड़ खाबड़ हो गया हो, तो मोच आ गई हो, तो मोच आने पर इसकी पत्तियों को पीस कर गुनगुना लेप करने से तत्काल लाभ प्राप्त होता है। अच्छा, अगर सफेद दाग है, किसी को सफेद दाग बहुत जटिल होता है, सफेद दाग है तो इसके बीजों को इसके बीज की जो मिगी है बाबची में
एक बावची नाम की एक औषधि होती है, उसमें समभाग मिला करके अगर लेपन करें तो बहुत बहुत कम समय में सफ़ेद दाग दूर हो जाते हैं। रोग, सफ़ेद दाग का जो रोग होता है वह नष्ट हो जाता है। यह अगर फोड़े हो आदि हो गए हों तो पत्ती को क्वाथ से धोने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है, उसकी वेदना जो होती है वो नष्ट हो जाती है। अगर शीतला रोग होता है, इमली की पत्तों को हल्दी में लगा करके अगर इसका लेपन किया जाए तो शीतला रोग में भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। और अगर इसके जो फल होते हैं, पके हुए फल जो होते हैं, कच्चे सेवन नहीं करना चाहिए, पके फल का ही सेवन करना चाहिए। इसके जो फल हैं उसका जो गूदा होता है, उसको गूदे को लेकर के 100 मिलीमीटर पानी लेकर के और 50 ग्राम छुहारे लेकर के उसको बराबर पीस लें और छान कर पीने से जो दाह होती है, जो घबराहट होती है, कई दिनों तक सेवन करें, घबराहट व्यक्ति की नष्ट हो जाती है। बहुत गुणकारी ये पौधा है, अद्भुत है, स्वादिष्ट है और इसके गुणों का प्रयोग करें, लोगों को ही बताएं, छिपाएं ना। छिपाने से जो इसके गुण होते हैं आगे वाली पीढ़ी को पता कैसे चलेगा, इसलिए इसको बताएं जो भी गुण इसके हैं। और जो जीवन में प्रयोग किए हैं आयुर्वेदिक में उनको भी जन जन तक पहुंचाने की कृपा करें। हमारा आयुर्वेद ये भारत है, ये भारत में ही आयुर्वेद होता है और सभी को ये पहुंचाएं, इसका लाभ दें, कतई छिपाने की चेष्टा ना करें। जय जगदम्बा, जय भवानी।